बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 का ये फार्मूला आपके सामने सॉल्व किया था। इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। आज इसी फार्मूले को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट, ये फार्मूला उसी तरह आप यहाँ लिखेंगे। वी नो डैट a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है? a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी की जगह x प्लस 1/x है, ये पुट कर दें। a की जगह x और b की जगह 1/x। यहाँ भी आप a की जगह देखें क्या पुट करेंगे, x का क्यूब और b की जगह 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू a x है, b 1/x है। यहाँ मल्टीप्लाई में है x मल्टीप्लाई 1/x और फिर a की जगह फिर x है और b की जगह 1/x है। ये आपको फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह पता होनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आप ये अगर फार्मूला आपको समझ आ गया तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दोबारा करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें x से कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे आप x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर दें 3 का क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। तो स्टूडेंट 3 का क्यूब 27, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x की अगेन वैल्यू आप 3 पुट करें तो 27 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 3 9 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपके पास आ जाएगा 18। 27 माइनस 9। ये इस तरह आपने इसी फार्मूले के अंदर इसकी डेरिवेशन देख ली है कि कैसे आपने इसे सॉल्व करना है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर मैं इसका 15 पार्ट कर रहा हूँ, फार्मूला आपने यही लेना है। देखें 15 पार्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप डाटा देखें कि 5x माइनस 1/5x आपके पास दे रहा है आपको 6। फाइंड करना है आपने 125x क्यूब 1/125x क्यूब आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप उसी तरह फार्मूला लगाएंगे। वी नो डैट ये फार्मूला आपके पास है तो a माइनस में लगाएं, यहाँ पे सब में माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला आपका है। अब आप इसी तरह इस फार्मूले में देखें a की वैल्यू पुट कर दें 5x माइनस b की वैल्यू 1/5x और इसका होल क्यूब। यहाँ पे भी a की जगह आप पुट करें 5x माइनस 1/5x माइनस 3, a की जगह फिर 5x और b की जगह 1/5x और फिर a की वैल्यू 5x माइनस 1/5x। यानी फार्मूला यही है, लेकिन a b की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। a की जगह जहाँ जहाँ इस फार्मूले में a आएगा वहाँ 5x पुट कर देंगे, जहाँ b आएगा वहाँ 1/5x पुट करके ये इस तरह फार्मूला सॉल्व करेंगे। इस 5x माइनस 1/5x की वैल्यू आपके पास 6 है, ये बन जाएगा 125x क्यूब और इसका जब आप क्यूब खोलेंगे 1/125x क्यूब माइनस यहाँ स्टूडेंट देखिए 5 से और x से कैंसिल हो गया। 3 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 5x माइनस 1/5x के साथ। तो 6 का क्यूब आपके पास होता है 216 और 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब। स्टूडेंट इसका आपको पता है कि 5x का क्यूब मैंने लिया था तो 125x क्यूब था माइनस 3 और 5x माइनस 1/5x की वैल्यू अगेन आप 6 पुट करेंगे तो 216 इज इक्वल टू 125x क्यूब
माइनस 1/125x³ माइनस 18। इस माइनस 18 को आप इधर ले आओ तो आपके पास बन जाएगा 125x³ माइनस 1/125x³। इसकी आप साइड चेंज कर दो, 125x³ माइनस 1/125x³ इज इक्वल टू, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 234। ये इस तरह आपने क्यूब के फार्मूले को आपने यूज़ किया है। अब हम अगले फार्मूले की तरफ आते हैं। आपको अगला फार्मूला भी इसी तरह समझ आना चाहिए। अगर आप फार्मूला सही समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बड़ा इजी हो जाएगा। अब ये था होल क्यूब, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ भी है पहले। ये इसकी डेरिवेशन मैं आपको समझा देता हूँ, ज़रा देखें। फार्मूले की तरफ आएँ, आपके पास अब यहाँ पे होगा a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब। अब ये इंडिविजुअली क्यूब है कि a का होल क्यूब है प्लस b का होल क्यूब है। ये इसमें a प्लस b होल क्यूब में और इसमें फार्मूले में फ़र्क है। ये a प्लस b का होल क्यूब है और इसमें आपके पास ये इंडिविजुअली क्यूब है। इसको आपने देखें कैसे सॉल्व करना है। इसका आप क्या करेंगे, इसका बनाएंगे a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। पहले आपने दोनों टर्म्स को होल क्यूब में बना लेना है। अभी आप देखें ये इस क्यूब के अलावा आपके पास ये जो फैक्टर बनता है वो a प्लस b है। यहाँ से क्यूब के अलावा आपके पास टर्म a आ जाती है, इधर क्यूब के अलावा आपके पास टर्म b आ जाती है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के इनके स्क्वायर्स देखें कैसे तरतीब से आपने इनके स्क्वायर बनाने हैं। आप बनाएंगे यहाँ a का स्क्वायर और ये b वाली टर्म को ये लास्ट में लिखे b का स्क्वायर, और ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, a मल्टीप्लाई b, तो ये फार्मूला आपके पास बन गया है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है लेट, तो सारे को आप उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस आ गया तो फिर क्या होगा, सिर्फ ये माइनस होने की वजह से अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये फार्मूले में सिर्फ फ़र्क है इसमें, ये ऐसे फार्मूला हो जाएगा a³ माइनस b³ का। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखें आप, x³ माइनस y³ माइनस x प्लस y। फ्रेंड यहाँ पे आप 14 को जब देखें, x³ माइनस y³ है सॉरी, तो ये दोनों टर्म्स इंडिविजुअल फार्मूला बनता है यहाँ पे x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब। अभी ये जो फार्मूला मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज में देखें हमने इन दोनों की तो फैक्टराइजेशन कर ली, लेकिन ये भी तो दो टर्म्स हैं, इनकी हम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे। यहाँ तो फार्मूला बन रहा था कि a³ माइनस b³ का फार्मूला हमने लगा दिया। इनकी फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन में जो पहला रूल आप हमेशा पढ़ते हो वो होता है कॉमन लेना। तो पहला रूल आप इस पर अप्लाई करें, कॉमन लेना, लेकिन इसमें से कॉमन भी कोई नहीं आ रहा है। तो कॉमन में आपको पता है कि हर जगह से 1 कॉमन आ जाता है, जहाँ से कुछ कॉमन ना आ रहा हो वहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने इन दो टर्म्स में से 1 कॉमन लिया, तो बाहर चूँकि माइनस का साइन आ गया तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। और इस पे आप फार्मूला अप्लाई करें। अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ये क्यूब है तो x माइनस वाई फैक्टर बनेगा, और यहाँ ब्रैकेट में आप इसका स्क्वायर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस, x को मल्टीप्लाई किया y से xy, और ये वाली टर्म्स ऐसे ही -1 इंटू एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें, अब आप माइनस से पहले ये एक टर्म है और एक ये माइनस के बाद एक फैक्टर है आपके पास। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को देखें, यहाँ से आप देखें x माइनस वाई आपके पास कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई को आप कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास रह गया -1। अब आप इसकी ब्रैकेट चेंज कर दें, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1। ये इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन होगी। फार्मूला बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड इसका पार्ट 2 है, 8x³ माइनस 1/27y³
तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देखें दोनों टर्म्स के होल क्यूब बन सकते हैं। मतलब 8x क्यूब को हम किसका होल क्यूब लिखेंगे, 2x का होल क्यूब, और इसे आप क्या लिखेंगे, 1/3y का होल क्यूब। तो अब देखें इन क्यूब के अलावा आपके पास ये क्यूब अगर हटा दें तो आपके पास ये जो फैक्टर बनता है 2x माइनस 1/3y। तो अंदर आपको पता है कि यहाँ तो अब टर्म्स डिफरेंट आ रही हैं। यहाँ था जैसे इसको आप देख लें कि x था तो x का स्क्वायर, y था तो y का स्क्वायर। यहाँ पे x आपके पास 2x है तो 2x का स्क्वायर, और प्लस y का स्क्वायर था तो y आपके पास 1/3y है तो 1/3y का स्क्वायर। यहाँ पे साइन माइनस है तो प्लस लगाएं, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2x मल्टीप्लाई 1/3y। तो इसको आगे सॉल्व करें, 2x माइनस 1/3y, और ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर है, प्लस 2x/3y प्लस 1/ इसका आप लेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट थे। क्यूबिक टर्म्स की जो फैक्टराइजेशन है उसको आपने करना है। 15 क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो 15 क्वेश्चन का मैं एक दो पार्ट कराऊंगा, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। तो 15 क्वेश्चन ये इस फॉर्मूले का उलट है। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को ज़रा आपने ध्यान से देखना है। अगर आपको पिछला फार्मूला सही याद है तो ये इसका उलट है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x4 माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। मैं आपको अगर पिछला फार्मूला आपको तैयार है तो मैं अगर उसको थोड़ा सा रिव्यू आपको दूं तो ये उसका उलट है। कैसे देखें, आपने ये पढ़ा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास अगर हो तो आप इसे क्या लिखते हैं, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। तो आपके पास ये फैक्टर ऐसे है, a प्लस b, तो अंदर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला पहले क्वेश्चन नंबर 14 के स्टार्ट में मैंने आपको कराया। आपके पास देखेंगे दो टर्म्स का अलग-अलग क्यूब था, आपने इनको सॉल्व करके ये चीज़ बनाई है। अब आपके पास ये चीज़ गिवन होगी, अब आपने उसका ये क्यूब बनाना है। उसकी पहचान ये होगी कि आप यहाँ पे देखें कि a प्लस b है, दो टर्म्स होंगी, इधर तीन टर्म्स हैं और एक ख़ास तरतीब के साथ होंगी। आप देखें यहाँ पे a का स्क्वायर है और फिर b का स्क्वायर है, प्लस है तो माइनस है, a और b का मल्टीपल है। ये अगर मौजूद हो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे फिर सॉल्व कर सकते हैं, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। तो ये इससे ये आता है और इसके सॉल्व करें तो ये आता है। तो यहाँ पे अब आपके पास ये देखें ये टर्म ऐसे, आप इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ये चीज़ ये फैक्टर आपके पास है ही नहीं। आप सिर्फ इसको सॉल्व करें। देखें आपके पास इस ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा आप ये थोड़ी देर के लिए भूलेंगे, ये चीज़ आप ये फैक्टर आपके पास नहीं है। तो आप इसको इस फार्मूले के मुताबिक देखें बना के कि मैं अगर यहाँ पे ये a है तो एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेता हूँ, वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको इस जो गिवन टर्म जो मैंने आपको ये सर्कल किया है इससे वेरीफाई करेंगे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर y4 और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ मौजूद है। तो आप क्या करें, अब इसका लदा क्यूब ले लें, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। इसको आप इससे रिलेट कर लें जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये आपके पास मान जाएगा x6 प्लस y6। ये इस तरह आपने इसकी फार्मूले के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई किस्म का आपने कर दिया। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो वो भी ऐसे ही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ देखें दो टर्म्स हैं और यहाँ पे क्या पहली टर्म का स्क्वायर x6 माइनस है तो प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस y6। आप इसको उसी तरह आप ये समझें कि ये फैक्टर आपके पास नहीं है, इसे आप वेरीफाई करवाते हैं। आपके पास ये फैक्टर है, आप इसका देखें लदा स्क्वायर लें, एक्स क्यूब का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास वाई क्यूब का स्क्वायर
और ये माइनस है तो प्लस, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई क्यूब। तो चेक करें कि एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स 6, वाई क्यूब का स्क्वायर वाई 6 और दोनों का मल्टीपल एक्स क्यूब वाई क्यूब अगर है तो आप इन दोनों का अलग-अलग क्यूब ले लें। एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का क्यूब, वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर का क्यूब, यहाँ वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का क्यूब, तो वाई क्यूब का क्यूब कितना बनेगा, वाई 9 माइनस वाई 9, एक्स 9 माइनस वाई 9। ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया स्टूडेंट। इसी तरह आप आगे 3 और 4 पार्ट को देखेंगे। मैं 3 के बजाय यहाँ पे 4 पार्ट करवा रहा हूँ, आपने 3 खुद करना है। 4th की जगह जिस तरह 4 में करूँगा उस तरह आपने 3rd को खुद करना है। देखें यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है और इसके साथ जो फैक्टर है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 है और आपके पास 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट इसमें फैक्टर्स को थोड़ा सा तरतीब आपने देना है। कैसे तरतीब देना है, देखिए मेरे पास इस फैक्टर में 2 टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1। मैंने इधर देखें 2 फैक्टर्स 2 टर्म वाले हैं और 2 फैक्टर्स 3 टर्म्स वाले हैं। मैंने इस 2 टर्म के साथ 3 टर्म्स वाला फैक्टर कौन सा कंबाइन करना है कि अगर इसके माइनस आ रहा है तो ये प्लस वाला फैक्टर आप इसके साथ कंबाइन करें। 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे अलहदा से, और एक इसको 2x स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ देख दरमियान में प्लस है तो इधर ये 4x स्क्वायर 4x4 है, सॉरी यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसको आप कंटिन्यूड प्रोडक्ट में आप देखें, यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का स्क्वायर चेक करें, 4x4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस है तो प्लस, दोनों का मल्टीपल है तो आप इसका अलग-अलग क्यूब यहीं पे ले लें। तो 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये पिछला फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। पहले 2 पार्ट जो मैंने आपको कराए हैं ये इस तरह था पहला पार्ट, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 समझ लें कि 2 क्वेश्चन इकट्ठे ही मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं तो ये मैंने इसका अलग क्यूब ले लिया। इधर भी आप चेक करें 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x4 है और 1 का स्क्वायर 1 है और प्लस के साथ यहाँ नेगेटिव साइन है, दोनों का मल्टीपल 2x स्क्वायर मौजूद है तो इसका भी आप अलग क्यूब ले लें। 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये आपके पास 2 का क्यूब 8 और x स्क्वायर का क्यूब आपके पास x6 बनेगा। x स्क्वायर का क्यूब है, आपको पता है कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, -1 और यहाँ पे भी आपके पास 8x6 माइनस के बजाय यहाँ पे +1 है, इनका अलग स्टूडेंट। अब आपके पास ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आप इसे क्या लिखते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखें ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों सेम है, दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंट है तो 8x6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ इसको स्क्वायर के फार्मूले से फैक्टराइज मैंने कर दिया। तो स्टूडेंट अब आप इसका स्क्वायर ले लें, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर जो है वो 12 है, -1 का स्क्वायर 1 है। तो ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। आपने ये लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आप देखें आपकी 4.2 कंप्लीट हो रही है। अब आपके पास टाइम है कि अब आपका 3 लेक्चर एक वीक के मुकम्मल हुए हैं, अब आपने उससे रिलेटेड असाइनमेंट सॉल्व करनी है। वो असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद आपने ग्रुप में मेरे पास सेंड करनी है। अगर इस टॉपिक में भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है।